नमस्ते सभी को। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेंगे हम। टारगेट रखा है 11 मिनट का। RTE राइट टू एजुकेशन 2011 की जो नियमावली है जो राजस्थान में लागू है, इसके कुछ सेक्शन, कुछ क्या सारी सेक्शन, इसके पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल से बाद में कभी। एक बार इसे गो थ्रू हो जाते हैं। आपका ये क्वेरी था कि सर ये नियमावली करवा दो, इससे याद नहीं हो रहे हैं। टाइम अपने पास में कम है क्योंकि लिमिटेड फ्रेम में चीज़ें करनी है। देखो RTE नियमावली 2011, थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो ये देख लेना आप कि RT 2009 की धारा 38 में कुछ पावर दिया गया है कि भाई हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। RT 2009 में उस हर स्टेट की इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उस हिसाब से वो नए नियम जारी कर सकते हैं। और इसी 38 का सहारा लेते हुए, अड़ना नहीं है सभी को, जिसको नियम बनाने बना लो। राजस्थान ने बना लिए। यहाँ से एक सवाल बन सकता है और वो सवाल ये होगा, इसकी अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन है, फिर गजेट प्रकाशन है, और इसके बाद में इसका एनफोर्समेंट कब हुआ। तो अधिसूचना आई, देखो 3 डेट याद रखेंगे, 29 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल भी मनाया जाता है, झूठ बोलने वाला दिन होता है। यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ ठीक तरीके से लागू हो गया है। नियमावली 2011 है, 1 अप्रैल को लागू हुई। 29 मार्च को अधिसूचना आई। 2011 तो है ही, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसके अगले दिन राजपत्र में प्रकाशित हो गया, और अप्रैल फूल जिस दिन झूठ बोला जाता है उस दिन को इसको लागू कर दिया गया। यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है, जो बोलूंगा सब सच बोलूंगा, याद रखना। अच्छा, 2011 के नियम है, इसे 1 कम करेंगे तो 10 बचेंगे, अध्याय 10 है। और नियम 9 और 2 को वैसे भी जोड़ते हैं तब 11 ही आते हैं, तो 11 याद कर लेंगे, 29 नियम है, याद रह जाएगा ना। आप विष्णुई समाज के बारे में पढ़ते हैं, 20 + 9, ये भी विष्णुई, 29 नियम है। RTE नियमावली 2011 में भी 29 नियम है। और वैसे भी ये 11 को ही तोड़ेंगे हम, तो ये 11 में 2 और 9 11 बन गए, और 11 से 1 घटाएंगे तो ये 10, तो 10 तो भाग हो गए और 29 नियम हो गए। आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान है, नियम फर्स्ट हमेशा होता है, संक्षिप्त नाम होता है, उसका प्रसार होता है, कहाँ कहाँ लागू होगा सबको याद है। और 2 में हमें दो तारीख सारी परिभाषाएं 2, ये फिक्स होता है, चाहे कोई सा भी एक पढ़े हम। 3 इंपॉर्टेंट है। 3 में देखिए, 3 का मतलब नियम 3, 3, 4, 5 याद रखेंगे। जो 3 नियम है, 3, 4, 5, 3 नाम आ रहे हैं ना, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक SMC होता है, हम डिटेल से पढ़ेंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो SMC में कितने नाम है? 3 नाम है, 3 से ही शुरू होता है, और 3 इसके लिए नियम है, याद रह जाएगा ना। तो 3, 4, 5 SMC के बारे में। अब ये कंफ्यूजन हो कि 3 में क्या है, तो हमेशा पहले संरचना लिखी होती है किसी चीज की, तो 3 में संरचना, SMC के बारे में 3 में है। कार्यकारी में देखो 4 नाम है, तो इसकी जो 16 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति है वो 4 में लिखी हुई है, तो कार्यकारी में 4 नाम है और 4 में ही है। और पंचवर्षीय योजनाओं में विकास होता है, तो 5 में विकास योजना है। इसमें आपको बताया गया 3 वर्षीय योजनाएं बनेंगी और फिर 3 वार्षिक उप योजनाएं बनेंगी। आई रिपीट, 3 में SMC के बारे में है, 4 में 4 नाम है, कार्यकारी समिति जो है 4 में है, और 5 में विकास योजना। याद रखना, पंचवर्षीय योजना में SMC विकास कर देगी। आगे बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना की ट्रिक याद रखना इसलिए। अब आते 6 में। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि यार 6 याद कैसे करें। मेरे मेथड अलग है, मैं अलग अलग दिमाग लगा के याद करता हूँ, मुझे कभी नहीं भूले जाते हूँ चीजें। फिर 6 में ऐसा लगे कि भाई अपने कई क्रिकेट के खिलाड़ी स्पेशल 6 लगाते हैं, स्पेशल छक्का लगाते हैं, कोई हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है, कोई 360 डिग्री का शॉट लगाता है, तो 6 लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए, याद रह जाएगा ना। तो 6 में विशेष प्रशिक्षण है। अभी याद हो जाएंगी थोड़ी देर में आपकी सारी इनके टाइटल। साथ में देखो, या तो साथ में होगा या आसपास होगा, आसपास का क्षेत्र और सीमाएं, कितनी दूरी पर कितनी स्कूल है, 7 गज की दूरी पर स्कूल होगी, तो साथ में दूरी लिखी हुई है भाई, साथ में दूरी है मतलब क्षेत्र है। 6 में स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। 5, 4, 3 तीनों SMC के बारे में, 3 में SMC, 4 में कार्यकारी समिति और 5 में उसकी विकास योजना। 8 में देखो, अब ये यहां देखना है 8 का, 8 में है, इसको 8 को मैंने ऐसे लिखा, आ ठ, और आ से पकड़ो, इसे ऊ बना दो, इसको उत्तरदायित्व की बात है। तो 8 में क्या लिखा हुआ है? उत्तरदायित्व। और किसका उत्तरदायित्व है हमें पता, राज्य सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी हैं
इनके उत्तरदायी तो 8 में है, याद रह जाएगा ना। तो मैं इसको यहाँ भी लिखता हूँ 8। अगर आपकी कंफ्यूजन खड़ा करे तो देखो 8 हम ऐसे लिखते हैं 8, और 8 को हम ऊ बना देंगे, उत्तरदायित्व है। 7 में क्या कर देंगे, दूरी लिख देंगे, हाँ सीमा दूरी, 7 की सीमा। 6 में विशेष ट्रेनिंग होती है, विशेष प्रशिक्षण। 5 में 5, 4 और 3 ये एसएमसी के बारे में है। तो 3 में बेसिकली एसएमसी, 4 में उसकी कार्यकारी, 4 में कार्यकारी, 5 में उसका विकास। अब बात करते हैं 9 में। 9 को ऐसे लिख लो नो रिकॉर्ड। तो 9 को नो रिकॉर्ड से याद करेंगे। देखो 9 स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। हम बोलते तुम्हारा रिकॉर्ड है क्या, बच्चा बोले नहीं मेरा रिकॉर्ड तो नहीं है। तो 9 में रिकॉर्ड है, नो रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड रखा जाएगा। 10 में उन बालकों के लिए कमजोर वर्ग और जो अलाभप्रद समूह है उनके बालकों का प्रवेश है जिनके पास 10 रुपए भी नहीं है ना देने के लिए। भाई प्राइवेट स्कूलों में जिनके पास 10 रुपए भी नहीं है देने के लिए, ऐसे याद रख लो, उनके 10 रुपए नहीं है जिनको, उनके बालकों की बात 10 रुपए 10 वाले में की गई है। तो 10 में हम 10 रुपए से याद कर लेंगे। 10 रुपए मतलब अभावग्रस्त बालक जो होते हैं उनके बारे में। फिर अब बच्चे के पास तो कुछ नहीं है पर सरकार 1-1 रुपए का हिसाब देती है पूरा पूरा। इसका मतलब ये है कि जितना वे होता है एक्सपेंडिचर होता है जितना बच्चे के ऊपर, उसकी ड्रेस का भी होता है और भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक वे की प्रतिपूर्ति, जितना वे किया जाएगा उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक बालक का वहन किया जाता है। याद रखना 1-1 रुपए का 1-1 कौड़ी का हिसाब दिया जाता है। तो ये 1-1 कौड़ी का हिसाब दिया जाएगा, प्रति बालक हिसाब। 11 हो गए, थोड़े से और बचे। 12 में देखो 12 में बोलते दादाजी का तो कब का ही 12वां हो गया हमारे, और आप अब आयु के सबूत मांग रहे हो, गए हमारे दादाजी तो ऊपर। तो 12 में है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो हमने देखा कि सिंदर सिंह वाले का उसका लिखित हो सकता है या कोई और जारी किया गया माता पिता का शपथ पत्र हो सकता है। तो 12 में बोले 12वां हो चुका है, अब आप सबूत मांग रहे हो आयु के, चले गए हो तो ऊपर। 13 में 13 क्या है, 13 में 13 प्रवेश। तेरे प्रवेश की कालावधि कितनी हुई भाई, 6 महीने तक है। तो याद रखना 13 6। तो 13 में 6 महीने वाली बात है। तो 12 में आयु का सबूत है, आयु सबूत, आयु। और 13 में क्या बताया गया है, देखो 13 में क्या है, 13 में विस्तार अवधि कर देंगे कि काल अवधि। 13 प्रवेश, तो 13 प्रवेश। अब बात करते हैं 14 की। देखो आधे हो गए पूरे पूरे। 14, 15 याद रखना, 14 और 15 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल में जाएंगे, जिन स्कूलों को मान्यता मिलेगी। तो 14 साल वाले में, 14 वाले में मान्यता की बात है, और ज्यादा स्कूल इधर उधर करें तो 15 में मान्यता वापस ले लेंगे। तो 14, 15 मान्यता की बात है। 14 और 15 कैसे याद रखोगे, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे सारे स्कूल जाएंगे। कौन सी स्कूल, जिन स्कूलों को मान्यता मिली हुई है। 15 में मान्यता वापस ले लेंगे। अब 16, 17 और याद करते, देखो ये आपसे संबंधित है। सारे 16 साल के मास्टर बन जाएंगे, याद रखो। तो क्या बन जाएंगे, सारे के सारे 16 साल के टीचर बन जाएंगे। तो न्यूनतम अहर्ता या फिर योग्यता ये 16 में है। आप बोलोगे सर 16 साल के मास्टर बन ही नहीं सकते, तो भाई 17 में बोला थोड़ी छूट दे देते हैं इनको। तो 17 में कह दिया कि न्यूनतम अहर्ता योग्यता में छूट दे दी जाती है। वैसे 17 में बहुत बड़ा खतरा होता है, पर यहाँ पे छूट मिल गई आपको। तो क्या याद रखोगे, 14, 15 स्कूल मान्यता और 16, 17 आपकी योग्यता। तो 16 और 17 आपकी योग्यता है, ये अहर्ता है। मैं कहूँ कि 16 साल के सारे मास्टर बन जाएंगे, आप वो नहीं बनोगे सर। मैं कहूँगा 17 में उनको छूट दे देंगे, थोड़ी स्थिरीकरण दे देंगे। अब देखो 18 में है, 18 साल का होना ही जरूरी है भाई। इसका मतलब न्यूनतम अहर्ता अर्जित किया जाना जरूरी है 18 में। 16 में क्या था, 16 में न्यूनतम अहर्ता, 17 में थोड़ी छूट दे दी, 18 में कहा कोई छूट नहीं है, न्यूनतम अहर्ता अर्जित करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, जब आपने सब कुछ कर लिया तो 1/9 में बताया गया अध्यापक का वेतन भत्ते। तो 1/9 याद करना भाई। इसको कैसे याद करेंगे, अब इसकी कोई ट्रिक लगाएंगे। तो ये 18 में भी अहर्ता हो गई। 19 में 1/9 में क्या मिलेगा आपको, वेतन। महीने की 19 तारीख को वेतन मिलेगा, ऐसे याद कर लेना। तो 19 में वेतन है, समझ में आ गया ना। 20 में बिस्किट नहीं खाने, स्कूल में बैठकर टीचर्स लोग आप जितने सारे सुन रहे हैं, आपके कर्तव्य हैं। कहीं आप 20 बिस्किट मंगा लो, काम करो नहीं, आपकी ड्यूटीज आपके कर्तव्य हैं। 21 के बीच में अनुपात लगा लो, 2:1। तो छात्र और शिक्षकों का अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है, हो गया 21। 22 में 2 अधिकारी आएंगे आपके स्कूल में,
अकेला कोई अधिकार नहीं आएगा, कभी DO आएगा, कभी BO आएगा, कभी DO आएगा, कभी DM आएगा। तो याद रखना दो दो में क्या लिखे हुए हैं आपके, दो दो अधिकारी लिखे हुए हैं, दो दो अधिकारी। तो 22 में अधिकारियों की बात है, समझ में आ गया ना। ठीक है, 21 में क्या था, ऐसे 21 ऐसे अनुपात, और 20 में है कि भाई आप बिस्किट नहीं खाने, कर्तव्य करना पड़ेगा आपको। और 19 तारीख को आपको क्या मिल जाएगा, वेतन। और 16, 17 और 18 ये आपकी अहर्ता योग्यता के बारे में बात की गई है। अब देखो बात करते 23 की। भाई आपको 2-3 प्रमाण पत्र चाहिए। 2-3 का मतलब ये देखो 2 और 3 लिखा हुआ, 2-3 प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र की बात 23 में है। चॉइस आपकी है, शिकायत करनी है नहीं करनी है। तो चॉइस को चॉइस लिख लो, CHOICE चॉइस। चॉइस का मतलब बात आपकी है कि आप शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 24 में शिकायत निवारण की बात है या फिर 24 घंटे में शिकायत कर दो आप। तो 24 घंटे में शिकायत कर दो, और भाई आप शिकायत करेंगे तो 25 घंटे में माता पिता के पास शिकायत पहुंच जाएगी, समझ में आ गया ना। 24 घंटे में शिकायत, 25 घंटे में माता पिता के पास में। तो 24-25 शिकायत। बात करते हैं 26 की। 26 में देखो याद रखना भाई, ये बालक अधिकार आयोग 26 और 27, अगर कोई बालक को सताता है, ऐसे याद रखना, तो वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में चला जाएगा। तो याद करना, बालकों को सताएगा उससे ठीक पहले, भाई ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको याद करना। मैं कह रहा हूं 27 में बालक को कोई सताएगा उससे पहले ही वो कहां चला जाएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में चला जाएगा। तो 26 और 27 दोनों बाल अधिकार संरक्षण की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं 28 की। 28 है सलाहकार परिषद। भाई ये याद करना 28, 28 में सलाहकार परिषद की बात है। अगर 27 में सताया, नहीं माने, ऐसे याद कर लो, तो 26 में इधर चला जाएगा बच्चा, अभी याद हो जाएगा। देखो इधर मैं 26 लिखता हूँ, इधर मैं 27 लिखता हूँ, इधर मैं 28 लिखता हूँ, समझ में आ गया। किसी बच्चे को सताया जाए तो या तो बाल अधिकार में चला जाए, या वो 28 में सलाहकार परिषद में चला जाए। और अंतिम तो बचता है आपका 29वां। 29 में आपको साफ साफ बताया गया कि अगर आपकी कोई भी शंका है इस क्लास से संबंधित, उसका निवारण कर देंगे। तो अंतिम में शंका निवारण हो गया, याद हो गई क्या। लास्ट में शंका का निवारण होता है। कितनी देर की क्लास हुई बताओ, ये 12 मिनट की क्लास हो गई। 12 मिनट मैंने आपको पूरा करवा दिया। एक बार रिवीजन करवा दूं 1 मिनट में, देखो फटाफट हम लेते हैं, याद हो जाएगा। अभी आप 1 से शुरू करें। 1 में क्या बताया था, 1 में ये कहां पर लागू होगा, इसका विस्तार कहां तक होगा। 2 में क्या बता दिया, 2 में आपको परिभाषा के बारे में बता दिया। 3 में किसके बारे में बताया आपको, 3, 4, 5 ये SMC के बारे में। 3 में SMC के बारे में, 4 में कार्यकारी, और 5 में पंचवर्षीय विकास योजना। तो ये विकास योजना। 6 में अगर आपको 6 लगाना है तो क्या देना पड़ेगा, विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा, विशेष प्रशिक्षण। 7 में बताया कि 7 की दूरी, क्षेत्र, सीमा, ये स्कूलों की दूरी है। 8 में क्या बताया, प्राधिकारियों की बात है, प्राधिकारी। 9 में नो रिकॉर्ड। 10 में जो बालक अभावग्रस्त है उनकी बात है। 11 में एक एक बच्चे की प्रतिपूर्ति का हिसाब राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा भाई, 1-1 रुपए का। 12 में बोले कब का ही 12वां हो गया, आज आप आयु के दस्तावेज मांग रहे हो, आयु दस्तावेज। 13 में 13 प्रवेश की बात कर ली। 14-15 स्कूल की बात है। 14 और 15 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक भी स्कूल जाएंगे, कौन सी जिनको मान्यता मिली है, तो मान्यता तो रद्द हो गई सर, तो 14-15 मान्यता। अब स्कूल की बात आ गई तो आपकी बात आ जाएगी 16, 17 और 18। ये अहर्ता योग्यता, यहाँ पे शिथिलीकरण दे देंगे, यहाँ पे न्यूनतम अहर्ता, यहाँ पे अर्जित किया जाना। 19 तारीख को वेतन मिल जाएगा आपका। 20 में बिस्किट नहीं खाने आपको, तो कर्तव्य आपके बताए गए हैं। 21 में 2:1 बताया गया है। 22 में 2-2 अधिकारी आएंगे आपके स्कूल में। 23 में आपको प्रमाण पत्र चाहिएगा, 2-3 प्रमाण पत्र। 24 घंटे में क्या कर देंगे आप, शिकायत कर देंगे। तो 24 घंटे में शिकायत निवारण की बात है। 25 में फिर वो माता पिता के पास शिकायत चली जाएगी अगले ही 1 घंटे बाद में, तो माता पिता। 26, 27 और 28। तो 27 में अगर कोई बालक को सताता है तो बाल अधिकार संरक्षण में चला जाएगा, 28 में परिषद में चला जाएगा, और 29 में शंका शिकायत निवारण तंत्र। देखो ये एक छोटा सा प्रयास मैं करता रहता हूँ इससे कि आपको चीजें याद करवा दूं। विस्तार से याद कराने में जोर नहीं आएगा, अच्छे से बता दूंगा चीजों को। बस इसका एक ही है, आप नीचे अगर कोई अच्छा कमेंट लिखेंगे, क्लास को अगर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इससे यूट्यूब को भी पता लगता है और हमें भी पता लगता है, एल्गोरिथम पता लगता है कि ये अच्छी क्लास जा रही है, बच्चे देख रहे हैं। शैक्षिक परिदृश्य मनोविज्ञान के जितने हार्ड फैक्ट हैं सारे करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट क्लास में आपको शैक्षिक नवाचार करवा दूंगा सारे ट्रिक के साथ में, याद हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।